अब वायु का आहार लेना भी बंद कर दिया ध्रुव महाराज ने। वायु पीकर भी जो ध्रुव महाराज रह रहे थे, अब उस वायु को ग्रहण करना भी बंद कर दिया। प्राणायाम चढ़ाया, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ध्रुव महाराज ने जैसे प्राणायाम करना आरंभ किया, प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। यहाँ ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास को रोका, वहां जितने भी देवी देवता थे सबकी श्वास नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। जैसे ही सब देवताओं की, त्रैलोक्य के देवताओं की श्वास रुकी तो सभी लोग दौड़े दौड़े गए श्री हरि नारायण की शरणागति में। हे प्रभु, हम आपकी शरण में है, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें, क्या हो गया? देवगण बोले आप नहीं जानते परमात्मा क्या हो गया, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम आपको नहीं बता सकते क्या हो गया। भगवान बोले मां भैष्ठो, डरो मत, मैं समझ गया तुम क्या उद्देश्य लेकर आए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसने प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। मतलब जो हवा चलती है ना, वो हवा ही रोक दी ध्रुव महाराज ने। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, भगवान की वजह। छोटा सा बालक कुछ नहीं जानता, केवल द्वादशाक्षर मंत्र के आधार। और हमसे यदि कोई कहते कि भैया राम राम जपो उसी में सब कुछ है, तो हम कहते अरे इतना सरल। और कोई कहे कि अभी पौष की अमावस्या है, उस अमावस्या में रात को 11:48 से उल्टे पैरों से चलते हुए तुम्हें भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और मूड़ के बल खड़े होकर जल चढ़ाओ, तो आदमी को वो अच्छा लगता है भैया। क्यों? क्योंकि वो कठिन है। हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे नमः शिवाय का जाप करो उसी में सब कुछ है, तो वो व्यक्ति को सरल लगता है। अरे भगवान कहते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। अब वो ध्रुव महाराज क्या जानते थे? और गीता कहती है कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तुम्हारे अंदर भले ज्ञान ना हो, पर यदि तुम परमात्मा का ध्यान करना चाहते हो, तुमने यदि अपने आंगन को गुहार लिया है, तुमने यदि अपने मन को साफ कर लिया है, तो वहां परमात्मा आकर विराजमान होंगे, भले तुम अबोध हो। यदि व्यक्ति विद्वान है तो विद्वत्ता से अपना ज्ञान दिखा सकता है, पर यदि ध्यान नहीं जानता तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान जरूरी है, ज्ञान नहीं। अज्ञानी व्यक्ति भी चाहे तो भगवान को पा सकता है, बस भगवान का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे नमः शिवाय का जाप कर लो, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र का। और यहाँ देखो एक और बात कही गई थी, जब अभी हम कथा सुना रहे थे, जिन दिन का ध्यान गया हो, ध्रुव महाराज ने जैसे ही मंत्र लिया तो गुरु आज्ञा से, ध्रुव महाराज ने जिस मंत्र को लिया, अपने गुरु की आज्ञा से उसी मंत्र का जाप करके, बिना गुरु आज्ञा के भी यदि कुछ करोगे ना, यहां वहां से देख के, उसका भी कोई फल नहीं। यदि तुम कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो उसमें अपने गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। अपने कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। माताओं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, तभी उस कार्य की सफलता। बिना गुरु आज्ञा से किया गया कर्म कभी फलदायी नहीं हो सकता। गुरु से पूछा नहीं और अपने मन के मुताबिक कुछ नया करने लगे, उसका क्या फल? ध्रुव महाराज साधारण बालक तो थे नहीं, चाहते तो मंत्र तो ले लिया था, आज्ञा की क्या जरूरत थी, जाते और तपस्या करने लगे। पर स्पष्ट लिखा है कि परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर स्नान करके भजन किया,
गुरु आज्ञा को स्वीकार करके, भागवत से पढ़कर बता, गुरु आज्ञा को स्वीकार करके ध्रुव महाराज चल पड़े तपस्या करने। तो ये हमें बतलाने के लिए लिखा गया। राम जी तो सवेरे जल्दी उठते ही थे, मानस में ना लिखते ना तो भी भगवान है, ना लिखते तो हम लोग को पता न चलता कि राम जी 9 बजे उठते थे किधर से, क्या जरूरत थी लिखने की। प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, क्या करते थे रघुनाथ जी? प्रातः काल उठते थे और उठकर माता पिता गुरु नाम निवासा, माता पिता गुरु नाम निवासा, माता पिता गुरु नाम निवासा, माता पिता गुरु नाम क्या प्रातःकाल उठेंगे रघुनाथ। अब यदि न लिखते बाबा तो कोई बताने वाला था? प्रातः काल में नहीं उठते, पर भैया बताया है तो अनुसरण करो ना। राम जी उठते थे और उठकर क्या करते थे? माता पिता गुरु ना वही, अरे बोलो तो, सुन के तो बोलो, माथा प्रातः काल उठेंगे माता पिता गुरु ना वही। तो भैया जब राम जी झुकते थे तो अपने को क्यों शर्म है? क्यों लिखा मानस में? ताकि हम लोग समझें, हम लोग जाने। यदि ज्ञान से बड़ा ध्यान है तो उस ज्ञानी को वहां गीता में बताने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, जब कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, अर्जुन सब कुछ जानते थे? ना कहते, ऐसे ही बता देते। पर शास्त्रों का अनुसरण हम लोग करें, इसीलिए ये बातें बताई।